चलो देखो नया चैप्टर, चैप्टर नंबर 12, वृत्त और स्पर्श रेखा। यहां से भी एक क्वेश्चन मिलेगा अपने को 4 या 5 नंबर का। ठीक, जितना क्वेश्चन करा रहा हूं उन क्वेश्चंस को अच्छे से ध्यान से पढ़ना, साथ में एक एक नंबर का भी क्वेश्चन आएगा, एक एक नंबर का क्वेश्चन आएगा। सबसे पहले हम लोग वृत्त के बारे में जान लेते हैं, वृत्त और स्पर्श रेखा। ये हो गया एक वृत्त। अगर इसी से स्पर्श करते हुए कोई रेखा गया उसको क्या बोलेंगे? स्पर्श रेखा। स्पर्श करना मतलब टच करना, इस तरह से, ये क्या होगा? हमारा एक स्पर्श रेखा। पहले वृत्त के बारे में समझ जाते हैं, उसके बाद स्पर्श रेखा 12.3 या 4 में मिलेगा। देखो अब ये एक वृत्त है और ये वृत्त का केंद्र, और जो ये चारों तरफ राउंडिंग है ये परिधि। तो वृत्त के केंद्र से इस परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है? त्रिज्या। तो O से ये परिधि, इसकी दूरी को क्या कहेंगे? त्रिज्या, R बना। अब इस O से मैं इधर भी तो त्रिज्या ले सकता हूं क्या? इसको भी मान सकता हूं, क्योंकि ये वाला भी तो क्या है? परिधि है। परिधि सिर्फ A बिंदु को बोलेंगे क्या? नहीं बोल सकते, परिधि तो इधर भी है। तो ये वाला भी दूरी क्या हुआ? R। तो टोटल अगर मैं एक परिधि से इस दूसरे परिधि तक गमन करूं तो क्या बनेगा? 2R हो जाएगा। ये R और ये R, 2R बना। मतलब क्या बन गया? अब ये सीधा व्यास, व्यास क्या होगा हमारा? 2R। मतलब व्यास बराबर 2 गुणित त्रिज्या। आया समझ में? व्यास क्या होता है? त्रिज्या का 2 गुना। समझ आया? अब इसी पर हम पलट देते हैं, ये हमारा एक सूत्र हुआ। अगर मैं त्रिज्या बराबर निकाल लूं तो क्या होगा? व्यास के बटे में 2। इधर व्यास, इधर 2 गुणित त्रिज्या, अपने को त्रिज्या चाहिए तो 2 को नीचे में लेकर आ जाए, तो व्यास बटे 2। समझ में आया? अब बताओ, यदि व्यास 8 है तो त्रिज्या कितना बनना चाहिए? 4 बनना चाहिए। व्यास 8 है तो त्रिज्या कितना बनेगा? 4। क्लियर हुआ? व्यास अगर 12 है तो त्रिज्या कितना बनना चाहिए? 6। व्यास 4 है तो त्रिज्या 2। अगर त्रिज्या 2 है तब व्यास 4, त्रिज्या 3 है तो व्यास 6, अगर त्रिज्या 5 है तो व्यास 10। समझ में आया? 2 गुणित अपने को क्या करना है? त्रिज्या करना है, तब व्यास बन जाएगा। व्यास बराबर 2 गुणित त्रिज्या। अगर त्रिज्या मैं 8 ले लेता हूं तो व्यास कितना बन जाएगा? त्रिज्या को 8 किया तो व्यास 8 दूनी 16 हो जाएगा। समझ आया ना? क्लियर हुआ ये कंसेप्ट? अब देखो, ये वृत्त है, सेंटर से मिला दिया तो ये क्या कहलाया? वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहें ना। केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या कहलाएगी? त्रिज्या। अब इसी में ले देता हूं, मान लो मैं वृत्त के परिधि में कोई बिंदु ले लिया। वृत्त के परिधि में क्या किया? कोई बिंदु, 2 बिंदु ले लिए। तो वृत्त की परिधि के 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, ये वृत्त की परिधि पर हमने क्या लिया? 2 बिंदु लिया, 2 बिंदु। और इस 2 बिंदु को यदि हमने ऐसे मिला दिया तो ये क्या कहलाएगा? अब जीवा। क्या कहलाएगा? जीवा। समझ आया? अब जीवा की परिभाषा क्या बन सकती है? ये क्वेश्चन आया हुआ है ना बोर्ड में, इसलिए इसको अभी बता रहा हूं। वृत्त के परिधि के किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को व्यास की जीवा कहते, सॉरी, वृत्त की जीवा कहते हैं। समझ आया? वृत्त की परिधि पर किन्हीं 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को जीवा कहते हैं। याद हुआ? परिधि पर 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, उसे जीवा कहते हैं। याद हुआ ना? अब देखो, अगर हमें क्वेश्चन ये भी देता है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा किसे कहेंगे, तो वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास को कहेंगे। क्यों? क्योंकि क्या बोला है? वृत्त के परिधि के 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को जीवा कहते हैं। तो ये बताओ, ये परिधि पर बिंदु है कि नहीं? ये वाला बिंदु है कि नहीं? दोनों को ये वाली रेखा मिलाया कि नहीं? मिलाया। और इस रेखा को हमने क्या बोला था? देखो स्टार्टिंग में ये व्यास ही बोला है, 2R। तो सबसे बड़ी क्या बनी? जीवा व्यास बनी। सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाएगी। समझ आया? क्योंकि ये सेंटर से मिल गया ना, अगर इधर से देखोगे दूरी थोड़ी घटती जाएगी,
और यहाँ पर देख देंगे तो दूरी और घट जाएगा। यहाँ देखे तो थोड़ा बढ़ेगा बढ़ेगा, तो यहाँ तक बढ़ेगा फिर से घटेगा। तो सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाएगी? व्यास। इस चैप्टर से एक एक नंबर वाला जितना क्वेश्चन बनता है पूरा का पूरा बता रहा हूं ना। पहले तो हमने ये पढ़ा, व्यास बराबर 2 गुणित त्रिज्या यानी कि 2r, फिर त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2, ये दूसरा पॉइंट। तीसरा हमने क्या पढ़ा? जीवा। वृत्त के परिधि पर 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को क्या कहेंगे? जीवा कहेंगे। क्लियर? ये 3 क्वेश्चन। वृत्त के सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है। ये 4 क्वेश्चन हुआ, जहां से कोई भी दे सकता है, बन जाएगा। वैसे त्रिज्या और व्यास वाला तो नहीं देगा, क्योंकि 10th में आ गए हो तो एकदम सिंपल भी नहीं देगा, थोड़ा सा घुमा कर ही देगा। तो ये दे सकता है। आया ना समझ में? अब एक क्वेश्चन और मिला है, उस क्वेश्चन को भी करा देता हूं। ये पूरे का पूरा जो भी करा रहा हूं ना, बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, वो क्वेश्चन है ना। ये क्या है? हमारा एक वृत्त। अब बताओ, वृत्त से हम लोग, ये उसका पहले केंद्र हुआ, वृत्त से हम लोग कितना त्रिज्या खींच पाएंगे? अनेक। देखो, मैं वृत्त से यहां तक त्रिज्या खींच सकता हूं, हम लोग इसको आर बोलेंगे कि नहीं? बोलेंगे। अगर मैं इसको यहां भी खींच दिया तब अभी भी आर है। इधर यहां भी तो खींच सकते हैं क्या? अगर मैं साफ साफ बोल दूं 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाओ, तो क्या करोगे? 2 सेंटीमीटर इस तरह से खींचोगे और इसी को लेकर इस तरह से वृत्त बनाएंगे। तो 2 सेंटीमीटर हम अगर यहां से ऐसे खींच दिए तब भी तो एक वृत्त ऐसे बनेगा क्या? बन सकता है दोनों में। क्लियर हुआ? तो वृत्त के केंद्र से हम क्या कर सकते हैं? अनंत त्रिज्याएं खींच सकते हैं, कहीं भी खींच लो चलेगा। समझ में आया? मतलब वृत्त की त्रिज्या क्या हो सकती है? अनंत। 5वां क्वेश्चन भी बना, वृत्त की त्रिज्या क्या बन सकती है? अनंत। क्लियर हुआ? वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? अनंत होगी। समझ आया कि नहीं आया? आया। कितना क्वेश्चन पढ़े टोटल? 5 क्वेश्चन। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। व्यास बराबर 2 गुणित त्रिज्या, व्यास बराबर 2 गुणित त्रिज्या, त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2। वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या। वृत्त के परिधि पर 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जीवा। वृत्त के सबसे बड़ी जीवा व्यास। वृत्त में कितनी त्रिज्याएं खींची जा सकती है? अनंत त्रिज्या। आया ना? क्लियर हुआ? 5 क्वेश्चन, और 5 क्वेश्चन ही आया हुआ है ये त्रिज्या और व्यास वाले को छोड़कर। लेकिन ये तो दिया है सबसे बड़ी त्रिज्या, सबसे बड़ी जीवा व्यास को कहते हैं करके, ये क्वेश्चन मिल चुका है। समझ आया कि नहीं आया? आया। अब इसमें मैं एक फॉर्मूला भी करा देता हूं। वृत्त की परिधि का सूत्र ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 2 पाई r। एक चीज नया जुड़ जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल। और जिस टाइम स्टार्टिंग में आ रहे थे, मैं पूरा का पूरा चैप्टर 1 से लेकर 16 तक जितना भी फॉर्मूला पड़ेगा एक ही क्लास में खत्म करके दिया हूं, और वो क्लास अपलोड भी है, देखे नहीं हो। क्षेत्रफल क्या बनता है? पाई r का स्क्वायर। समझ में आया? ये इतना चीज हमें पता ही रहना चाहिए, बेसिक्स है जो पहले क्लास में भी पढ़ कर आए हैं। कुछ नोट करना है तो करो। चलो, अभी 5 क्वेश्चन कराया ना, 5-6 क्वेश्चन कराया था। एक क्वेश्चन 2023 वाला क्वेश्चन है, बोल रहा हूं समझना। वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खाली स्थान स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। इसको समझते हैं, एक नया कंसेप्ट मिला। क्या बोला है? वृत्त के बाह्य बिंदु से, वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर, वृत्त की परिधि पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। मान लो ये क्या हुआ, हमारा बाह्य बिंदु मान लिया। बाह्य बिंदु है कोई एक, मेरा मार्कर, हाँ, इस बिंदु को कुछ भी नाम दे दो अपने हिसाब से, ए बी सी डी, चलो मैं पी नाम कर देता हूँ। हुआ? अब बाह्य बिंदु से हमें क्या करना है? स्पर्श रेखा खींचना है। कितना खींच सकते हैं ये बताना है, और स्पर्श ही होना चाहिए, काटना नहीं चाहिए, मतलब प्रतिच्छेद नहीं करना चाहिए। सिर्फ क्या होना चाहिए? स्पर्श होना चाहिए, मतलब टच करना चाहिए। तो यहां से अगर मैं खींचूं, इस तरह से टच करेगा, ये कट गया तो थोड़ा सा नीचे में आएगा ना, इस तरह से। अगर यहां से खींचूं तो इस तरह से जाएगा, टच करते जाएगा। और किधर से खींचोगे बताओ? बीच से,
नहीं नहीं कट गया बीच से, तो क्या पता चला, हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, दो ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। अगर वृत्त के बाहर में कोई बिंदु स्थित है तो हम उस बिंदु के द्वारा वृत्त की स्पर्श रेखा सिर्फ दो ही खींच सकते हैं। और ये क्वेश्चन 2023 का ही क्वेश्चन है, खाली स्थान का क्वेश्चन, 1 नंबर वाला। समझ आया कि नहीं आया? यहाँ से 1 नंबर का बहुत क्वेश्चन आता है तो मैं करा दिया हूँ, और 1 नंबर का पिछले चैप्टर का कराता हूँ। समरूप बहुभुजों की संगत भुजाएं खाली स्थान होती है, बताओ तो। समरूप बहुभुजों की संगत भुजाएं क्या होंगी? अनुपात इसको करके लाना घर से, सोच कर आना, समझ कर आना, कल पूछूंगा।